गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज से आपका क्लास 10th का मैथ शुरू हो रहा है। आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से क्लास बंद चल रहे थे, लेकिन अब आपका क्लास चालू हो गया, ऑनलाइन क्लास आपका चालू हो गया है। और जितने भी बच्चे हैं सभी लोग जुड़ जाएं और पढ़ाई को स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपका एग्जाम जरूरी होगा। इस साल आपका एग्जाम होना है, क्योंकि हर समय पढ़ाई को बर्बाद इस तरह नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था को इस तरह बर्बाद कर दिया जाएगा तो हमारे देश पर इसका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आप अब समय को मत गंवाइए और अपने समय का उपयोग करते हुए अब आप पढ़ाई पे अपना ध्यान लगाइए। तो चलिए आज हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो है वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इनके बारे में जो हमको दिया गया है चैप्टर फर्स्ट में, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और इनमें हमको पढ़ना है जो पहले है का यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा, इनके बारे में पढ़ना है। तो यह क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, इसके बारे में पहले हम आपको बताएंगे, उसके बाद इस पे जो आधारित सवाल है इसके बारे में। तो यह कुछ है नहीं, बहुत ईजी है, आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अभी प्रयोग इसका किए नहीं, तो इसलिए आपको थोड़ा कुछ डिफिकल्टी होगी, लेकिन बस इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, इसके बारे में, उसके बाद हम आपको सवाल समझाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या क्या है इसके बारे में। तो कहा गया है कि दो धन पूर्णांकों a व b के लिए दो पूर्ण संख्याएं r व q इस प्रकार होती है कि, यानी यदि आपके पास कोई दो धन पूर्णांक है a और b और उनके लिए कोई दो पूर्ण संख्या कहा गया r व q इस प्रकार होती है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर r ग्रेटर देन 0, r इक्वल टू बट लेस देन b। यानी आपसे यही कहा गया है कि कोई भी अगर दो संख्याएं a और b कोई धन पूर्णांक है और उनके लिए दो संख्याएं r व q इस प्रकार हो कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर r 0 से ग्रेटर, यानी 0 से बड़ा हो, r इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। तो आपको इस समीकरण को ध्यान में रखना है, a क्या कहा जा रहा है, यानी फिर आपको यहाँ बताया गया कि a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है। तो चलिए हम बताते हैं। तो a कहा गया भाज्य है, सॉरी, और b क्या है भाजक, c q क्या है भागफल, और r क्या है हमारा शेषफल है। यानी आप जानते हैं कि यहाँ जो होता है उसको हम कहते हैं भाज्य, जब हम किसी भी संख्या में, और यहाँ जिससे भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भाजक। और भाग देने पर जो हमको प्राप्त होता है, यानी उसको हम कहते हैं भागफल, और जो हमारा शेष बचता है उसको कहते हैं शेष, यानी रिमाइंडर। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना। अब यहाँ देखिए, कहने का मतलब है कि आपका आर जो है, यानी शेषफल, कभी भी वह 0 से बड़ा नहीं हो सकता है, या वह जो नंबर आप जिस संख्या से भाग देते हैं, आपका जो शेषफल आएगा वह उस संख्या से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। तो आप जानते हैं भाग दे रहा है, तो आप इस बात को तो जानते ही है कि आपका जो किसी भी संख्या में आप भाग देते हैं तो आपका जो शेषफल आता है वह भाजक से बड़ा नहीं होता, कभी भी भाजक से आपका शेषफल बड़ा नहीं होगा। तो आप कहेंगे ही का मतलब सर जी, तो हम जान ही रहे हैं, ठीक है जान रहे, लेकिन इसके पहले आप यही तक सीमित थे। लेकिन अब आपको दो नंबर को दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके आप उसका क्या कर दीजिए, एचसीएफ ज्ञात कर दीजिए। तो उसके लिए आप इस प्रमेय का प्रयोग करके लगाएंगे। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है, कभी भी आप किसी भी संख्या में जब भाग देंगे तो आपका आर, यानी जो शेषफल होता है वह 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन आपका जो भाजक है उससे बड़ा नहीं हो सकता है। यही आपका प्रमेय था, क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए आपको एक सवाल के माध्यम से हम समझा रहे हैं, इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे और इस पे आधारित जो सवाल है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं।
तो चलिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आपको एक सवाल बोर्ड पे लिखा गया है, उसको पहले हम पढ़ते हैं, तब आपको समझाते हैं कि हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का कैसे इस पे प्रयोग करेंगे और सवाल का आंसर प्राप्त करेंगे। तो कहा गया हमसे, एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 यानी 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आप जानते हैं यहाँ जो लिखा जाता है उसको हम कहते हैं भाजक, और यहाँ जो होता है हमारा भाज्य होता है, और यहाँ जो हमारा बचता है उसको हम क्या कहते हैं, जो आता है उसको कहा जाता है भागफल, और यहाँ नीचे शेषफल। इतना तो आप जानते हैं। तो आप पहले देखिए आपके सवाल में दिया क्या, कहा गया है किसी संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है, यानी भाग देने वाले को हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। तो भाजक इक्वल टू कितना दिया हमको, तो इसका मान दिया गया है 73। फिर कहा जा रहा है तो भागफल 34 आता है, यानी ऊपर जो है भागफल हमारा कितना आता है 34 आता है। फिर कहा गया तथा शेषफल 23 आता है, और शेषफल हमारा क्या आता है 23 आता है। तो हमसे कहा गया संख्या ज्ञात कीजिए, यानी संख्या हमको क्या ज्ञात करना है, भाज्य। क्या ज्ञात करना है, भाज्य बराबर आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हमने अभी आपको एक परिचय बताया है जो यूक्लिड डिवीजन लेमा बराबर क्या होता है, आपका हमने बताया कि भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी भाजक में हम जब भागफल का गुणन कर देंगे और उसमें जब हम शेषफल उसमें ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा भाज्य क्या होता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा देखिए भाजक कितना आया है 73, और भागफल कितना है 34 प्लस 30। अब क्या करेंगे, हम इसका इसमें गुणा कर देंगे, और जब हम इसमें 73 में 34 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2482 प्लस 30, यानी 2482 आएगा। और इसमें हम क्या कर देंगे, 23 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 3 5 8 2 10 के 0 5 और 3, यानी भाज्य हमारा कितना आ जाएगा 3500। तो इस प्रकार से बच्चों, यदि आपसे कहा जाएगा कि आपके पास मान लीजिए कोई सवाल किताब में आ जा रहा है तो आप डिवीजन लेमा का प्रयोग करके इस प्रकार से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद आपको एक पढ़ने वाला आता है जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यह क्या है हम इसको समझाते हैं, उसके बाद आपको इस पे आधारित एक सवाल आता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है इसके प्रयोग से हमको दो संख्याएं दी जाएंगी और कहा जाएगा हमको इस थ्योरम का प्रयोग करके हमको क्या निकालना रहेगा, HCF निकालना रहेगा उस संख्या का। तो हम कैसे निकालेंगे हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो पहले बात हमने आपको यह जो बताया गया है कि मान लो कोई दो संख्या हो A और B और उनके लिए कोई दो संख्या R और Q हो, तो क्या होता है हमने आपको पहले बताया कि A और B के लिए विभाजन प्रेरिका करने पर हमें भागफल Q तथा शेषफल R इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ R जो है आपका 0 से बड़ा होगा लेकिन B से बड़ा नहीं होगा। B से बड़ा क्यों नहीं हो, B क्या है आपका जो भाजक है, यानी शेषफल जो हमारा होता है वह कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता है। आपका यह रहा। अब इसके प्रयोग से हम कैसे HCF निकालेंगे, हम आपको यह चरण हमारा फर्स्ट है यानी पहला चरण। दूसरे चरण हम कैसे करेंगे कि इसका प्रयोग करके हम क्या HCF कैसे निकालेंगे हम बताते हैं। अब चलिए दूसरा पॉइंट जो कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि यदि R इक्वल टू 0 तब A व B का HCF जो होगा वह B होगा। कहने का मतलब है जब हम दो संख्या है
जो हमने आपको दो संख्या दिया था ए और बी, और जब इसमें हम बी ए को बी से डिवाइड करते हैं और जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वही हमारा जो बी संख्या होता है वही उन दो संख्या का क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। हमको इसी बात को आपको इस तरीके से हम आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। कोई भी सवाल होगा जब आपसे कहा जाएगा कि एचसीएफ निकालने के लिए, तो हम इसी का प्रयोग करके डायरेक्ट निकालेंगे। फिर तीसरा सवाल आपसे आपको कहा जाता है कि यदि आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यदि मान लीजिए हम ए में बी से एक बार भाग दिए और हमारा जो रिमाइंडर है शेष वाला 0 नहीं आया, तब क्या करेंगे? तो आपको कुछ करना नहीं, मान लीजिए 0 नहीं आया तो फिर आप क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उससे दूसरे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे और उसको जब तक डिवाइड करते रहेंगे तब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है। और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम जिस नंबर से वह पूरा डिवाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा जब हमारा रिमाइंडर, तो हम कह देंगे वही हमारी संख्या का क्या है, एचसीएफ। तो इस प्रकार से आप उस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आज बच्चों आज का वीडियो एक पे समाप्त होता है और इसके आगे कल हम आपको सवाल समझाएंगे। चलिए, आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।